नीचे जगह की नहीं। वो 9 बजे से पहले जगता ही नहीं। जगा दो नींद से। इतने देर तक कोई भला सोता रहता है? उसे नींद से जगाने से वो जोर से चिल्ला उठता है। देखो, मुझे ठेके के काम देखने के लिए जाना है। वहाँ बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने के बाद ही काम शुरू होगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात? बोलो। आजकल महेंद्र रोज रात शराब पीकर घर आने लगा है। तुम्हें पता है वो कहाँ शराब पीता है? मालू बूढ़ी के सुलाई की दुकान से रोज शराब पीकर घर आने लगा है। आप वहाँ जाकर बंद करवाइए, नहीं तो थाना में एफआईआर दर्ज करवाइए। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। कौन क्या दुकान कर रहा है, इसे बंद करवाना मेरा काम नहीं। अरे तुम तो माँ हो, अपने बेटे को नहीं संभाल सकते हो? आप उसका बाप होकर कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो मेरा कोई बात सुनता ही नहीं। वो बेकार इधर उधर घूमता रहता है। अब तक बीए परीक्षा भी पास नहीं कर सका है। देखो, ये सब छोड़ो। अपने बेटे को प्यार से समझा बुझाकर शराब छुड़ाओ। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। नमिता, चाय ले आना। माँ ने चाय पिया कि नहीं? माँ मंदिर में पूजा कर रही है, पूजा के बाद पी लेगी। हमारे फौज में सुबह से शाम तक एक नियमित कार्यक्रम था। कसरत करना, खेल खेलना, गाड़ी चलाना, सब काम निर्धारित समय पर ही करना था। खाना भी समय पर खा लेता था, लेकिन घर आके सब उल्टा हो गया। यहाँ पर भी आप ये कार्यक्रम बनाकर चल सकते हैं। सुबह बिस्तर से कब उठेंगे, प्रातः भ्रमण कब करेंगे, कितनी बजे चाय नाश्ता करेंगे, सुबह से रात तक आप ये कार्यक्रम बनाकर चल सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा। दोपहर खाने के बाद मुझे कुछ समय आराम मिलेगी। खाना पीना, घूमने फिरने का क्या कार्यक्रम बनाएंगे? दरअसल मुझे घर में बैठ के बेकार जैसा लग रहा है। जी चाहता है कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी में ज्वाइन कर लूं। व्यस्त भी रहूंगा, पैसा भी मिलेगा। आपको घर वापस आते हुए कितने महीने हुए हैं? अगर फिर से नौकरी ही करनी थी तो शादी क्यों की? आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फौज में थे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी परिचय है। हमारे पास जो जमीन है उसमें नई नई फसल उगाइए, इससे ज्यादा लाभ होगा। तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं सोच रहा हूँ इस बार पूजा के समय तुम्हें कई जगह घुमाने ले जाऊंगा। आप कहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं? तुम बताओ कहाँ जाना चाहते हो? आप जहाँ जहाँ नौकरी करते थे, जहाँ ज्यादा दिन रहते थे, वैसे जगह पे ले जा सकते हैं। आप कहाँ नौकरी करते थे? तुम पूछो कि मैं कहाँ नौकरी नहीं किया था। देश के कई जगहों पर नौकरी करना पड़ा था। इस बार मैं तुम्हें दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर घुमा लाऊंगा। माँ को भी हमारे साथ ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा जैसा मर्जी। चलो। जयंत,
हाँ, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं बस्ती में आ गया। आज बाजार नहीं गए क्या? गया था, बाजार जाके मेरा मन बहुत खराब हो गया। क्यों? बाजार में एक गोभी में 60 रुपया हो गया है। हमारा बहुत नुकसान होगा। तो भी इस साल गोभी के खेती में हमारा जरूर लाभ होगा। गोभी का दाम अब तक नहीं बढ़ा है तो लाभ कैसे होगा? गोभी का दाम इस साल और भी कम हो गया है। फिर भी लाभ होगा। प्रति किलो की दाम कम होने से लाभ कैसे होगा? फिर भी पिछले साल से इस साल हम लोगों का लाभ होगा। ये कैसे? पिछले साल हम लोगों ने 1 बीघा जमीन में 3000 गोभी रोपे थे। 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 15,000 रुपए मिला था। इस साल उसी खर्चे में हम लोगों ने 6000 गोभी 1 बीघा जमीन में लगाया है। 5 रुपए किलो के हिसाब से 30,000 रुपए मिलेगा। सच? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। खेती करने में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आजकल खेत में दिमाग ना लगाने से खेत के उत्पादन कम हो जाते हैं। खेत के उत्पादन कम होने से किसान की आर्थिक अवस्था दयनीय हो जाते हैं, जिससे किसान कर्ज लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं और कोई किसान बेबस होकर आत्महत्या कर चुकी है। कृषि सामग्री के उचित दाम नहीं मिलने से देश के बहुत से किसान दरिद्र बन चुके हैं। किसानों की अवस्था देखकर हमें बहुत दुख होता है। सारा दिन काम करने के बाद अपना लागत नहीं मिलता तो अपने घर संसार कैसे चलाएंगे? इसका कारण है सब्जी बाजार में पाइकार का उचित दाम नहीं देना। पाइकार देखता है अगर सब्जी बाजार में सब्जी ज्यादा आया है तो वो दाम कम कर देता है। इससे किसानों के हालत ऐसे हो जाते हैं कि ना वो वहाँ सब्जी बेच पाते हैं और ना अपने घर वापस ले जा सकते हैं। वापस ले जाकर क्या करेंगे? सब्जियां खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। अगर हम सब मिलके एक कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो सारे सब्जियां वहां रखकर पूरे साल बिक्री कर सकते हैं। इसे बनाने में सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। मैंने बैंक में लोन के लिए दरखास्त भी की है। अगर हमारे कृषि क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो किसानों की दुर्दशा कम हो जाएगी। हाँ, अब जाओ, तुम लोग अपने काम में लग जाओ। मैं सारे सब्जियां ट्रैक्टर में लाद के बाजार ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जाओ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। माँ, ये आप क्या कर रहे हैं? दीजिए, मैं कर लेती हूँ। अरे ये सब कर कर के ही मेरी इतनी उम्र हुई है। तुम्हारे रहने से भी मैं ये कर सकती हूँ। माँ, आपसे एक बात कहनी थी। क्या? वे कह रहे थे इस बार पूजा के समय हमें दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर और कई जगहों पे घुमाने के लिए ले जाएंगे। इस उम्र में मैं तुम लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? नहीं माँ, आपको अकेले छोड़कर हम नहीं जाएंगे। यहाँ आपका देखभाल कौन करेगा? आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। सास और बहू का बीच में क्या बात चल रहा है? माँ को मैंने हमारे साथ घूमने चलने के लिए कहा, लेकिन माँ मना कर रही है। अगर माँ नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे ऐसे मत कहो बेटा, तुम लोग तो जानते ही हो मैं दिन में कितनी दवाइयाँ खाती हूँ। माँ, दिल्ली और हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल भी है। अगर आप चलेंगे तो हम वहाँ आपका हेल्थ चेकअप भी करवाएंगे। हाँ माँ, अब बस हाँ कर दो। अगर मेरे ना चलने से तुम लोग भी नहीं जाओगे तब तो मुझे चलना ही पड़ेगा। समय आने दो, अगर भगवान ने सही सलामत रखा तो मैं भी चल दूंगी। माँ, आप कितनी अच्छी हो। माँ बहू, ठीक है, चलो ठीक है। चलिए चलिए, ये देखो
वाह, इतना मछली। हाँ। माँ कहाँ गई है? पिसी के घर गई है, अभी आ जाएगा। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मुझे बाजार जाना है सब्जी बेचने के लिए, नहीं तो सब्जी खेत में ही खराब हो जाएंगे। ठीक है, तुम नहा धो कर आओ, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, जल्दी बनाना, ठीक है? हाँ। भाई साहब, आप लोग दोपहर में जुआ खेलने बैठ गए। आप लोग और दूसरा काम नहीं है क्या? अरे हम लोग अपने पैसे से जुआ खेल रहे हैं, आपको इसमें दिक्कत क्या है? पैसा किसी का भी हो, बात ये नहीं है। आप लोग हमारे गांव के नौजवान हो, आप लोग सब एक साथ मिलकर कोई दूसरा काम करके भी इनकम कर सकते हो। हमें काम और पैसे की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। हमारे पिताजी के पास जो पैसा है वो खा के खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग मौज मस्ती के लिए खेल रहे हैं। हमारे गांव में कई दुखी और गरीब लोग भी हैं, उससे आप लोग आर्थिक मदद तो कर सकते हो। आपका इतना जी चाहता है तो स्वयं एक धर्मशाला खोलकर लोगों की सेवा कीजिए, इससे आप लोगों को काफी सारा मुनाफा भी होगा और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं मजदूर, उनको भी काम मिल जाएगा। मैं जवान और बेकार लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अगर काम करना चाहो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन गांव के जो बेसहारा और लाचार लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं एक योजना बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो मैं जल्द ही इस योजना में काम शुरू करूंगा। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, अब जल्दी कीजिए। गांव के अन्य लोगों को कहिए इन सब कामों में बेकार शामिल होकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आप कृपया किसी बुजुर्ग से ये सब बातें कीजिए, हम लोग बेकार आदमी हैं, खुद को संभाल नहीं पाते हैं, लोगों को क्या संभालेंगे। अरे पकड़ पकड़ पकड़। यादव जी, ओ महिदर, नमस्ते। आओ नमस्ते। आप बैठो महिदर। शुक्रिया। कैसे हो महिदर? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बोलो। हाँ यादव जी, आपको गांव वालों को कुछ तोहफा देना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस तोहफे के बारे में बात कर रहे हो? जरा खुल के बताओ, क्या कहना चाहते हो? आपको तो हमारे खानदान के बारे में पता ही है, मेरे नाना जी इस गांव के मुखिया थे। क्यों नहीं, सब लोग उसको याद करते हैं। मेरे नाना जी के पास एक बंदूक था, जिससे वो जंगल में जाकर हर प्रकार के सीरिया और हिरन को मारकर गांव वालों को खिलाते थे। इससे गांव वाले बहुत खुश रहते थे। मैंने अभी भी उस बंदूक को साफ सुथरा करके रखा है, लेकिन दिक्कत यही है कि मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। आजकल ओरांग फॉरेस्ट से बहुत सारा हिरन हमारे खेतों के नजदीक आता है, और आपको तो बंदूक चलाना आता है। एक विनम्र अनुरोध है, अब कृपया करके कुछ हिरन को मारकर गांव वालों को खिला दीजिए, इससे गांव वाले आपके आभारी रहेंगे। देखो भाई, इस देश और मिट्टी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ,
इस देश का हर चीज रक्षा करना हमारी फौजियों का धर्म है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कोई कानून विरोधी काम कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप हिरन का शिकार नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन हमारे गांव के नजदीक जो झील है वहां पे बहुत सारा हंस सुबह और शाम को तैरने आते हैं। अब कृपया करके कुछ हंसों का शिकार करके हमारे गांव वालों के लिए एक दिन का खाने का आयोजन कर दीजिए। देख भाई महेंद्र, ये सब गैर कानूनी बात करके मुझे परेशान मत करना। मैं कोई कानून विरोधी काम नहीं करूंगा, तुम बुरा मत मानना। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माँ, जयंत, आओ बेटा, मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहिए ना माँ, क्या बात है? मेरी शरीर दिन व दिन खराब होती जा रही है। ना जाने कितने दिन और इस दुनिया में रहूंगी। तुम और सेवाली के ऊपर मेरा दायित्व है। सेवाली भी शादी के लायक हो चुकी है। जल्द से जल्द उसकी शादी का बंदोबस्त कर दूं। ये सब बातें आप ज्यादा मत सोचिए, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी चिंता तो तेरे लिए है बेटा। तेरा काम और कारोबार बढ़ता जा रहा है। ना जाने कितने सारे लोग लगे रहते हैं काम पे। समय पर कौन तुझे खाना बना कर देगा? सेवाली के शादी होने के बाद कौन तेरा देखभाल करेगा? इसलिए मैं जल्द से जल्द तेरी शादी का बंदोबस्त करना चाहती हूँ। नहीं माँ, अभी तो मुझे बहुत सारी योजनाओं पर काम करना है। ये सब करके ही मैं अपने गांव के बेकार लोगों को रोजगार दे सकूंगा। उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे ये सपने अधूरे रह जाएंगे। नहीं बेटा, शादी के बाद भी तुम इन योजना पर काम कर सकोगे। बहू भी तुम्हारे साथ देगी। तुम्हें मुझे आज एक वचन देना पड़ेगा कि तुम जल्दी से शादी करोगे। ठीक है माँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं शादी करूंगा। भैया की शादी बड़ी धूमधाम से करना होगा। पड़ोस के बहुत सारे लोगों को बुलाना होगा। होगा होगा। जब खेत में धान और हरी सब्जी है तो कितने भी आदमी हो, कोई बात नहीं। बेटा, लड़की तुम ढूंढ लो। भैया के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी। अगर भैया ने किसी को पसंद करके नहीं रखा है। तुम भैया को अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, तुम ही पसंद कर लेना। रुको, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? बाइक पर हो तो घर पहुँचा देते हैं तुम्हें। कोई दरकार नहीं, हम रोज पैदल से आते हैं और पैदल से जाते हैं। अरे तुम लोग गवार जो गवार ही रहोगे। अरे मॉडर्न बनने की कोशिश नहीं करोगे। शहर में देखो, कोई भी लड़की पैदल नहीं जाती। चलो तो। शायद तुम ज्यादा दारू पीकर आए हो। है? मुझे अपमान करने का साहस तुम्हें कहाँ से मिला? बाइक पर बैठने को बोला गया था ना? बाइक पर बैठो, नहीं तो जोर जबरदस्ती तुझे उठा ले जाऊंगा। क्या बोला? है? निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरे चिल्लाने से सारे गांव वाले आकर तुमको पिटाई करेगा। अरे तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा।
जादव जी, घर पे है क्या? ओम, मैं महिधर। ओ महिधर, आओ अंदर आओ। चलिए। जादव जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? तुमको इतना चिंतित क्यों लग रहा है? भगवान ने हमारे गांव में सौभाग्य भेजा है, लेकिन हम लोग इसे अपना नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कैसा सौभाग्य? कुछ दिनों से औरंग फॉरेस्ट से 2 गेंडे हमारे गांव में रात को घास खाने के लिए आते हैं। रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें सौभाग्य या दुर्भाग्य का क्या बात है? हमारे गांव में गेंदे के खर खरीदार व्यापारी पिछले कई दिनों से रह रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि 1 खर देने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन माहिर शिकारी ना मिलने के कारण वे लोग खर नहीं खरीद सके। वे लोग सिर्फ 2 दिन रहेंगे। इसमें तुम इतना चिंतित क्यों हो? उन लोग का बिजनेस में कभी लाभ होता है और कभी हथकड़ी भी पहनना पड़ता है। आप आर्मी में थे, आपका निशाना कभी चुकता नहीं। मेरे पास बंदूक है और मैं हाथी का इंतजाम करके रखा हूँ। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और नहीं करूँगा। मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। तुम ये सब कहकर मुझे परेशान मत करो। जादव जी, मैं आपका पाँव पकड़ता हूँ, कृपया आप मेरा साथ दीजिए। आप सारा पैसा आप ले लीजिए, लेकिन ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दीजिए। जीवन में एक बार रिस्क लेके देखिए और पूरा जिंदगी अमीर बन के रहिए। ठीक है, रात को कितना बजे निकलना होगा? रात 10 बजे मैं बंदूक लेके आऊंगा। हम लोग हाथी पर सर कर शिकार करेंगे। किसी को मालूम नहीं होगा कि हम लोग शिकार पर गए हैं। ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। चलता हूँ।